मैं उससे कहना चाहता हूं, हम नान छोले लेकर नहीं आए, हम भी खून देकर आए हैं। मैं भी खून देकर आया हूं। मुझे भी हक है कि मैं किसी से सवाल कर सकूं। मेरा भी हक बनता है कि मैं किसी से पूछ सकूं। जिसने ये कहा कि मैं खून देकर आया हूं, आपने किया है तो क्या किया है? आज मैं सारे मजमे के सामने ऐलान करता हूं कि मेरे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने सिर्फ एक पंजाब के अंदर इस मुहर्रमुल हराम में 1000 पर्चे राफिजियों पर करवाए हैं। मैं उस मौसूफ से कहना चाहता हूं, आप 10 साल ले लीजिए, 10 साल में अगर आपने 100 पर्चा भी पूरा कर दिया तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। यहां पर हवाई बातों से कुछ नहीं होता। आप औरंगजेब फारूकी साहब की तरह 7 गनमैनों को शहीद करवाइए, फिर अपने जिस्म पर भी गोली खाइए और फिर भी मुझे मुस्कुरा कर दिखाइए, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे आप बताइए कि आपने किस रोड को बंद किया है, आपने किस जगह पर धरना दिया है, आपने सहाबा पर तबर्राबाजी करने वालों को कौन सी लगाम दी है? आओ, अगर तुम लगाम दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं नान छोले देकर नहीं आया। मैंने भी अपने बाप मुअर्रिख इस्लाम ज़ियाउर रहमान फारूकी का जनाजा उठाया है। मुझे भी उनकी शक्ल याद नहीं है, मैंने भी उनके नाम से प्यार हासिल नहीं किया, लेकिन मैं इनके साथ इस वजह से खड़ा हूं, मुझे पता है ये उसी राह के मुसाफिर हैं जिस राह की मंजिल सहाबाए किराम है। आप भी साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं है? तैयार हैं या नहीं है? फिर आ गया दूसरा एतराज कि जिन्होंने बानियों के नजरिए को बदल दिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं, अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं। तेरी राहों में बसर जीस्त की मिदहत होती। जब कभी उठती तेरी नजरे करम मेरी तरफ, हासिल मेरी जीस्त को एक वही साअत होती। मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाजें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती। मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता। तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका। मेरे हर लम्हे पे बस तेरी हुकूमत होती। मैं तेरे असहाब का एक अदना सा खातिम होता। मैं तेरे अहले बैत का एक अदना सा नौकर होता। यूं जो होता तो दरख्शां मेरी किस्मत होती। मुझको अबू बकर उमर से भी अकीदत होती। मुझको उस्मान और अली से भी मोहब्बत होती। मुझको हसन मुआविया से भी उल्फत होती। आरज़ू रखता के जहां तुझ पे निछावर कर दूं, आरज़ू रखता के जहां तुझ पे निछावर कर दूं। फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम
इस हकीकत को याद रखना, हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा, ये मुमकिनाते जहां नहीं है गुलों से खुशबू को छीन लेना, ये मुमकिनाते जहां नहीं है फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नुबुव्वत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीजान मिल्लत, बापर्दा समात फरमाने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके कयूमाबाद में वकास पीरजादा शहीद यूनिट की तरफ से दावत पर हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। मालिक लम यज़ल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पहले और मेरे बाद भी बहुत से कायदीन आप हजरात से मुखातिब हो रहे हैं और होते रहेंगे। मैं मुख्तसर से अपनी हाजिरी लगवा कर आप हजरात से इजाजत चाहूंगा। मेरे दोस्तों, मेरा मिजाज ऐसा नहीं, लेकिन वक्त की जरूरत है कि कुछ बातें इस हवाले से भी हो जाएं कि आज से चंद दिन पहले एक दो गलियां छोड़कर यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया और इस प्रोग्राम में बहुत से लोग शोबदाबाजी में आकर अपनी बातें और अपना कलाम पेश करते रहे, बातें करते रहे। वहां पर एक शख्स ने दावा किया कि मैं खून देकर आया हूं, मुझे ये हक है कि मैं ये सवाल कर सकूं। मैं उससे कहना चाहता हूं, हम नान छोले लेकर नहीं आए, हम भी खून देकर आए हैं। मैं भी खून देकर आया हूं, मुझे भी हक है कि मैं किसी से सवाल कर सकूं। मेरा भी हक बनता है कि मैं किसी से पूछ सकूं। जिसने ये कहा कि मैं खून देकर आया हूं, आपने किया है तो क्या किया है? आज मैं सारे मजमे के सामने ऐलान करता हूं कि मेरे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने सिर्फ एक पंजाब के अंदर इस मुहर्रमुल हराम में 1000 पर्चे राफिजियों पर करवाए हैं। मैं उस मौसूफ से कहना चाहता हूं, आप 10 साल ले लीजिए, 10 साल में अगर आपने 100 पर्चा भी पूरा कर दिया तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। यहां पर हवाई बातों से कुछ नहीं होता। आप औरंगजेब फारूकी साहब की तरह 7 गनमैनों को शहीद करवाइए, फिर अपने जिस्म पर भी गोली खाइए और फिर भी मुझे मुस्कुरा कर दिखाइए, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे आप बताइए कि आपने किस रोड को बंद किया है, आपने किस जगह पर धरना दिया है, आपने सहाबा पर तबर्राबाजी करने वालों को कौन सी लगाम दी है? आओ, अगर तुम लगाम दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं नान छोले देकर नहीं आया, मैंने भी अपने बाप मुअर्रिख इस्लाम ज़ियाउर रहमान फारूकी का जनाजा उठाया है। मुझे भी उनकी शक्ल याद नहीं है, मैंने भी उनके नाम से प्यार हासिल नहीं किया, लेकिन मैं इनके साथ इस वजह से खड़ा हूं, मुझे पता है ये उसी राह के मुसाफिर हैं जिस राह की मंजिल सहाबाए किराम है। आप भी साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं है? तैयार हैं या नहीं है? फिर आ गया दूसरा एतराज कि जिन्होंने बानियों के नजरिए को बदल दिया। मैंने कहा बानी आपके वालिद होंगे, मैंने मान लिया। अगर तो आपके वालिद ने ये जमात अपने घर में बांटने के लिए बनाई थी तो आप ले लीजिए। अगर ये जमात आपके घर में तकसीम करने के लिए बनाई गई थी तो हम आपको देते हैं। लेकिन अगर 10,000 लाशें उठाने के बाद अगर हर रोज कराची की धरती और कराची की गलियों को रंगीन करने के बाद भी आप हमसे पूछें हमने किया क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि हमने 10,000 माओं के चेहरों पर रोते हुए तस्वीरात देखे हैं, हमने हजारों यतीम बच्चों को देखा है, उनको अकेले नहीं छोड़ा। आप तो वो लफ्ज और वो दिन भी भूल गए जब आपको शोहदा डे पर बुलाकर बताया गया था कि यहाँ पर कौन सा सहाबा की अज़मत का काम किया जा रहा है। आपने तो आंखों से देखा था, आप तो उन वालिदैन को हौसला देकर गए थे, आप तो उन वालिदैन को तसल्ली देने के लिए आए थे। फिर कैसे भूल गए कि हम सहाबा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? अगर तो ये आपके वालिद ने घर वालों के लिए बनाई थी तो फिर ये आप ले लीजिए। अगर इसमें साथ खड़े होने वाले इसारुल कासमी सच्चे थे, ज़ियाउर रहमान फारूकी सच्चे थे, आज़म तारक और अली शेर हैदरी सच्चे थे, तो फिर जान लीजिए मैं भी इनके पीछे खड़ा हूं। मैंने भी आगे खड़े होकर कोई दावा नहीं किया, मैंने भी कुछ लेने और
जीतने का दावा नहीं किया। मैं इनके पीछे खड़ा हूं क्योंकि मुझे इन पर एतमाद है। ये चलते चले जाएंगे, सहाबा की अज़मत के तराने भी गाते चले जाएंगे और हमारे मिशन को मंजिले मकसूद तक भी पहुंचाते चले जाएंगे। और आखिरी बात इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं, हमने किया क्या? मेरे कायदीन की मेहनत से पाकिस्तान की चारों असेंबलियों से सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास हो चुका है। हमारी मेहनत से कायम कमेटी इस बिल पर मंजूरी की सनद लगा चुकी है। अब नेशनल असेंबली बाकी है। पहले आजम तारिक शहीद हुआ करते थे, उन्होंने अपने अंदाज से काम किया, अल्लाह ने उनको इज्जतों से नवाजा। अब तो मेरा कायद अहमद लुधियानवी असेंबली में भी नहीं है, लेकिन मुझे मंजिल करीब नजर आ रही है। मुझे इस बात का चढ़ते सूरज की तरह यकीन नजर आ रहा है, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हम सहाबा के दुश्मन की नाक में नकेल डालकर दम लेंगे, उनकी गर्दन में पट्टा डालकर दम लेंगे और बताएंगे ये पाकिस्तान की सरजमीन सहाबा के दीवानों के लिए है, सहाबा के परवानों के लिए है, और यहाँ पर पाकिस्तान और सहाबा के गुस्ताख की कोई जगह मौजूद नहीं है इंशाअल्लाह। आज के मौजू के हवाले से मेरे बाद भी बहुत से लोग बयान कर रहे हैं। मैंने आज ये अल्फाज बड़ी शिद्दत गम से कहे हैं। हमेशा हमारा घराना चार दीवारी में बैठकर मसाइल को हल करने की कोशिश में रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए उंगली उठा जाए। मैं भी तुम्हारे बराबर का हूं, इसलिए बराबरी पर बात करने आया हूं। मैंने तुम्हारी तरह लाशा उठाया है, इसलिए बात करने आया हूं। और इंशाअल्लाह जहां पर पाकिस्तान, हमारी जमात और हमारी क़यादत की बात होगी, हम हर किसी के लिए मुतशद्दिद हैं और इंशाअल्लाह पूरे जोश और जज्बे से हर चीज का दिफा करेंगे। इसके लिए तैयार हैं। पैगंबर इनकलाब, जिस पैगंबर के इनकलाब की झलक देखनी हो, जमीन के जर्रे से लेकर आसमान के महताब तक हर जगह से मेरे आका के इनकलाब की झलक नजर आएगी। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक 1.25 लाख या 1,44,000 नबी इस दुनिया में आए। हर नबी कामिल था, हर नबी अजमतों वाले थे, हर नबी रिफ़तों वाले थे, लेकिन हर नबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह से कहा, रब्बा अगर मुझे और मौका मिल जाता, मैं और भी आपके नारों को बुलंद कर देता, आपकी अजमतों को बुलंद कर देता, आपकी रिफ़तों के ढंके बजा जाता, लेकिन मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम, बद्रु तुजा, शम्सु सुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यदे ज़ीशान, रूहे गुलिस्तां, शम्मे फिरोजा, साहिबे कोनवका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशाए आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फखरे कोनैन, साहिबे कोनवका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फखरे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों के क्या कहने कहूं कि आप अभी दुनिया में हैं। अल्लाह का कुरान पुकार उठता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ए मोहम्मद, आपका दीन भी मुकम्मल हो चुका। मैंने कहा कुरान के अल्फाज को अपनी जुबान हाल से कहना चाहता हूं। अल्लाह का कुरान कह रहा है, ए पैगंबर, कुरान आप पर नाज़िल किया गया, वो इनकलाबी बन गया। जमात आप पर भेजी गई, वो इनकलाबी बन गई। आपको सच दिया, वो भी इनकलाबी बन गया। आपको अदल दिया, वो भी इनकलाबी बन गया। आपको सखा दी, वो भी इनकलाबी बन गई। आपको हया दी, वो भी इनकलाबी बन गई। आपको शुजा दी, वो भी इनकलाबी बन गई। आपको हिम्मत दी, वो भी इनकलाबी दी। वो भी आपको ताकत दी, वो भी इनकलाबी बन गई। आपको फसाहत दी, वो भी इनकलाबी बन गई। आपको जलालत दी, वो भी इनकलाबी बन गई। आप आफताब को देखें, इनकलाब नजर आए। आप सूरज को तकें, इनकलाब नजर आए। आप माबद की बकरियों को देखें, इनकलाब नजर आए। आप जाबर की खजूरों को देखें, इनकलाब नजर आए। आप हुरैरा के लिए हाथों को उठाएं, इनकलाब नजर आए। आप जमीन पर कदम रखें, इनकलाब नजर आए। आप गलियों में चले
चले, इनकलाब नजर आए, आप कुएं पर जाएं, इनकलाब नजर आए, आप प्याली में 3 उंगलियां डाल दें, इनकलाब नजर आए, आपको शीमा उठाकर जाए और ये कहे जब मोहम्मद मेरे हाथों में नहीं थे मैं जाती, लाइन में लगती, अपनी बारी का इंतजार करती, फिर डाल पानी में डालती, फिर पानी निकाल कर ले आती। लेकिन जब से आमना का दुर्रे यतीम मेरे हाथों में है, अब मैं मोहम्मद को उठाकर कुएं की तरफ जाती हूँ। लाइन लगी नजर आती है लेकिन अभी कुआं नहीं आता, कुएं का पानी पहले निकल कर मेरे कदमों को चूमने के लिए आ जाता है। ये मेरे पैगंबर का इनकलाब है जिसके बारे में शायर कहता है, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, मुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मेरे आका के पास एक बद्दू आया, बात इख्तिताम की तरफ लिए जा रहा हूं। एक बद्दू आया, आकर कहने लगा, ए मोहम्मद तू वही है जो हमें लातो उज़्ज़ा से हटाता है। आका दो जहां ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं सिर्फ लातो उज़्ज़ा से हटाता नहीं हूं बल्कि एक खुदा के दर पर झुकाता भी हूं। वो कहने लगा, आप कैसे हमारे दीन से हमें हटाते हैं, आप हमारे नजरिए से हमें पीछे करते हैं। वो बदतमीजी करने लगा। हजरत उमर फारूक पीछे तलवार नियाम में लिए खड़े हैं, आगे बढ़े कि मैं इसकी गर्दन उतार डालूं। आमना के दुर्रे यतीम ने फरमाया, हर किसी से कुछ कहने की इजाजत नहीं। आका दो जहां ने उसे फरमाया, मेरा कलमा पढ़ लो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, फलाह पा जाओगे, हिदायत पे चल जाओगे, सिराते मुस्तकीम पर लग जाओगे। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना चाहता, तुम्हारे दौर और तुम्हारे साथियों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। आमना के दुर्रे यतीम ने पूछा, बता तेरी शर्त क्या है, तू चाहता क्या है। उसके हाथों में एक जानवर था जो मुर्दा हालत में था, उसे हम पंजाबी में गो कहते हैं। उस मुर्दा जानवर के गले में उसने रस्सी डालकर उसे अपने कंधे पर लटकाया हुआ है। जब आमना के दुर्रे यतीम ने उसे दावत दी, उसने बड़ी नफरत अंगेज लहजे में उस गो जानवर को घुमाया, रस्सी से घुमाकर आमना के दुर्रे यतीम के कदमों में फेंक दिया और कहने लगा, अगर तू चाहता है मैं तेरे इनकलाब का कायल हो जाऊं, अगर तू चाहता है मैं तेरे दीन पर चल जाऊं, मुझे कलमा ना पढ़ा, इस मुर्दा जानवर को कलमा पढ़ा दे, फिर मैं तेरा नजरिया कबूल कर लूंगा। आमना के दुर्रे यतीम मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात। वो कहने लगा, ये कर दीजिए। आमना के दुर्रे यतीम ने उसकी तरफ देखा, वो गो उठी और मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आका पर दुरूद पढ़ने लगी और कहने लगी, ए आमना के दुर्रे यतीम, जब से मेरी नस्ल चली है, जब तक चलेगी, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं कि मुझे खत्मुल अंबिया ने पुकार कर किस्मत वाला बना दिया है। जब उस जालिम ने ये देखा, आका दो जहां के कदमों में आया, आकर कहने लगा, अगर आपका इनकलाब ये है तो मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मैं भी आपका इनकलाबी बनना चाहता हूं। मैंने कहा, फिर मुझे ये कहने दीजिए, कदम कदम पर बरकतें, नफस नफस पर रहमतें, जहां जहां से वो शफीके आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वल्लाह वहां है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। मेरे नबी के इनकलाब की झलक उसके चेहरे पर पड़ी, वो बद्दू भी मुसलमान हो गया। मैंने कहा, ये तो बद्दू है जिस अबू बकर ने 43 साल मोहम्मद के कदमों में गुजारे हों, जिस अबू बकर ने 18 साल की उम्र में आका से यारी लगाकर अल्लाह की तरफ से दोस्ती को निभाया हो और 43 साल तक आका के कदम कदम से मिलाकर, चेहरा चेहरे से मिलाकर, सीना सीने से मिलाकर, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में आका की इज्जत और अजमत का फरेरा लहराया हो, जिसके बारे में आका फरमाए, अबू बकर खदीजा फौत हो गई, मेरा दिल नहीं लगता। अबू बकर ने कहा, आका परेशान क्यों होते हैं, मैं अपनी बेटी आयशा आपके कदमों पर कुर्बान कर देता हूं। आका ने फरमाया, मुझे सफर के लिए एक काबिल एतमाद फैमिली चाहिए जो मेरी खिदमत भी करे, मेरा राज भी रखे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, आका मैं आपके कदमों पर अपना पूरा घराना लुटा देता हूं। आका ने चंदा मांगा, सिद्दीक ने ला छोड़ा। आका ने चंदा मांगा, सिद्दीक ने ला छोड़ा, फिर मांगा, गठरी बांधकर आका के कदमों में ला छोड़ी, सुई तक बची हुई आका के कदमों पर कुर्बान कर दी। मैं आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कभी किसी नबी ने अपने सहाबी से कुछ कहा हो, उसने अपने कभी कपड़े नहीं बेचे, अपना लिबास नहीं बेचा। अबू बकर तेरी अजमतों के क्या कहने, नबी ने चंदा मांगा,
तूने अपना लिबास तक फरोख्त कर दिया और बोरिए का टाट वाला लिबास पहन कर आया। जिब्राइल भी वही लिबास पहन कर चले आए। अल्लाह के महबूब ने पूछा, ए जिब्राइल ये कौन से कपड़े पहने हैं? तो जिब्राइल ने कहा, मैंने अकेले नहीं पहने, आसमान के सारे नूरियों ने यही लिबास पहना है। अल्लाह के नबी ने पूछा वजह क्या है? तो जवाब मिला कि आपके यार, आपके दिलदार, आपके खातिम और रोकर अबू बकर ने आपकी वजह से ये लिबास पहना है। अल्लाह को ये लिबास इतना पसंद आया है, अल्लाह ने सारे नूरियों को पहना कर अबू बकर की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। रंग चढ़ा है या नहीं चढ़ा? चढ़ा है या नहीं चढ़ा? फिर हजरत उमर फारूक आए। सारे सहाबा मुरीद हैं, उमर मेरे नबी की मुराद हैं। मैं आगे बढ़ के यूं कहूं, अल्लाह के नबी ने काबे का दर पकड़कर अल्लाह से मांगा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब। रब्बा अगर आपको इस्लाम की इज्जत चाहिए तो मुझे खत्ताब का बेटा उमर चाहिए। जब उमर चले आए, मैंने कहा ए हजरत उमर बताइए आपने किया क्या है? तो जवाब मिला, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, मैंने मोहम्मद मुस्तफा के लिए काबे के दरवाजे खुला छोड़े हैं। और मेरा मानना है कि सिर्फ दरवाजे खुलाने के लिए उमर नहीं आए, बल्कि कुफर के दरवाजे बंद करने के लिए भी आए हैं या नहीं आए? फिर यही उमर है जो जमीन पर सोचता है, अल्लाह आसमान पर कुरान के सीने पर उसी अल्फाज को लिख छोड़ता है। मैंने कहा इतना अज़मतों वाला 17 मर्तबा उमर जमीन पर सोचे, अल्लाह 17 मर्तबा उसी सोच को कुरान बना छोड़े। बताओ ये रंग चढ़ा है या नहीं चढ़ा? बुलंद आवाज से सारे मिलकर। फिर हजरत उस्मान आए, नबी ने फरमाया 40 बेटियां होती, उस्मान तेरे कदमों पे कुर्बान कर देता। बताओ रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? हजरत अली आए, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली, पुकारा अली अली। चढ़ा या नहीं चढ़ा? 40 बंदों का काम अकेले किया या नहीं किया? हमारे घर में बच्चा पैदा हो, आखिरी बात, हमारे घर में कोई बेटा बेटी पैदा हो, हमें उसे उठाते हैं वली के पास, पीर के पास, इमाम के पास, मौलाना साहब के पास, अपने उस्ताद के पास, वालिदैन के पास ले जाते हैं। खजूर चबा कर दीजिए, हमने झूठी खजूर खिलाकर आपका रंग इस बच्चे पर देखना है। आप शहद को झूठा करके दीजिए, हम इस शहद की बदौलत आपका रंग अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुर्बान हुसैन इब्न अली के कदमों पर, जब मेरे हुसैन पैदा हुए, हुसैन को उठाकर आका के पास लाया गया। आका दो जहां ने किसी को खजूर लेने नहीं भेजा, किसी को शहद के पीछे नहीं भेजा, बल्कि हुसैन को उठाकर अपने होंठों के नजदीक किया और अपनी जुबान मुबारक को निकालकर हुसैन के होंठों में दाखिल कर दिया। किसी ने पूछा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा रंग चढ़ रहा है। इसी रंग को देखकर दुनिया ने कहा हुसैन दिल है, हुसैन जाहे, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है। हुसैन तलहा था करबला में, हुसैन का जिक्र बचा रसू है। हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कटकर भी सुरखरू है। फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है, गुफ्तगू है। रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? चढ़ा या नहीं चढ़ा? फिर मेरे पीर इमाम मुआविया आए। किसी ने कहा बड़ी देर से आए, आप वकालत छोड़ दीजिए। मैंने कहा जल्दी और देर से आने की बात नहीं, इम्तिहान में कामयाबी की बात है। कहने लगा कौन सा इम्तिहान? मैंने कहा मेरे मुआविया ने 2 साल में नबी की इतनी खिदमत की कि 2 सालों में मेरे नबी के मुंशी बन गए। बने या नहीं बने? आका वुजू कर रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया वुजू करवा रहे हैं। इतने में मौलाना नाफे रहमतुल्लाह ताला ने एक जुमला लिखा, वो फरमाने लगे आका दो जहां को हजरत अमीर मुआविया पे प्यार आ गया। बुलंद आवाज से मैंने कहा हमें प्यार किसी से आए, हम उसके सर पे बालों को छेड़ते हैं, चुटकी काटते हैं। मेरे आका को अमीर मुआविया पे प्यार आया। हाथों में पानी के कतरे थे, उन पानी के कतरों को अमीर मुआविया के चेहरे पर दे मारा। और मैं इससे आगे बढ़ के एक जुमला कहूं, मेरे आका ने कतरे हजरत अमीर मुआविया के चेहरे पर मारे। किसी ने पूछा क्या है? मैंने कहा रंग चढ़ रहा है। और ये रंग ऐसा चढ़ा कि जितने कतरे अमीर मुआविया के चेहरे पर पानी के पड़े, उतने ही मुल्कों ने अमीर मुआविया ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा के कलमे को आम कर दिया। किया या नहीं किया?
फिर ये जो रंग है किसी दुकान से नहीं मिलता, किसी कारोबारी से नहीं मिलता, किसी बिजनेसमैन से नहीं मिलता, किसी दल्लाल मौलवी से नहीं मिलता, किसी 2 नंबर पीर से नहीं मिलता। अगर ये रंग चाहिए तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, लईका, अफीफा, फकीजा, मुताहिरा, खूने अबू बकर, सुकूने मोहम्मद मुस्तफा, अम्मा आयशा सिद्दीका के कदमों से मिलता है। वहां से रंग लेकर निकलने वाला हक नवाज जंगवी 48 घंटे मियां वाली की जेल में उल्टा लटकाया गया। जब उतारने की बारी आई, जेलर ने कहा हक नवाज को जब उतारो मुझे सामने खड़ा कर देना, मैं उसके चेहरे को देखना चाहता हूं। ये सितम सहने के बाद, ये तशद्दुद सहने के बाद, ये बर्बरियत कहने के बाद उसके इरादे क्या है? रब्बे काबा की कसम, हक नवाज जंगवी को जब उतारा गया, जेलर ने हक नवाज के चेहरे को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा जंगवी तेरे इरादे क्या है? हक नवाज ने कहा मुझे क्या पूछते हो, मुझे अम्मा का रंग चढ़ गया है और भी शिद्दत से सहाबा के तराने गाने का इरादा है। इसारुल कासमी आए, इस रंग को लेकर असेंबली में पहुंच गए। असेंबली में इस रंग को पहुंचाया। जियाउर रहमान फारूकी आए, 45 मुमालिक में इस रंग को पहुंचाते चले गए। पाकिस्तान के करिया करिया बस्ती बस्ती के अंदर इस रंग को पहुंचा के बताया कि जो नबी का इनकलाब है वही सहाबा का इनकलाब है। दुनिया ने मंजर देखा, अपने जिस्म को बम धमाके के हवाले कर दिया। अल्लामा आजम तारक आए, 4 मरतबा MPA, 3 मरतबा MNA बने। हर गली के अंदर अम्मी आयशा सिद्दीका के तराने आम कर दिए। दुनिया ने मंजर देखा, गोलियों का हार पहना लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिर बात आई मेरे अल्लामा अली शेर हैदरी की, आखिरी लफ्ज, इससे बेहतरीन जुमला मेरे पास नहीं है। जज साहब ने कहा आओ तफरकाबाजी खत्म करते हैं, आओ लड़ाई झगड़ा मिटाते हैं, मौक़िफ़ सुनाओ, मिशन बताओ। एक जगह पर बैठकर मुद्दई और मुल्ज़म इकट्ठे किए गए। अली शेर हैदरी कई घंटे तक दलाइल देते रहे। जब कार्रवाई मुकम्मल हो गई, सज्जाद अली शाह ने कहा दरवाजे बंद कर दो। तो जेलर वहां पर मौजूद एहलकारों ने कहा जज साहब ये कार्रवाई दुनिया देख रही है, दरवाजे बंद नहीं हो सकते, ये गैर कानूनी है। जज साहब आगे बढ़े, अल्लामा अली शेर हैदरी के माथे को बोसा दिया। किसी ने कहा यह गैर कानूनी है। जज साहब ने कहा मैं इस शेर के माथे पर बोसा कैसे न दूं, मुझे इसकी पेशानी से सहाबा की खुशबू आ रही।